मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। वो यहां पर गोरखनाथ मंदिर में चल रही 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे और विजेता पहलवानों को पुरस्कृत भी किया। गोरखपुर केसरी भगत सिंह यादव बने हैं, तो वहीं गोरखपुर कुमार अनिल यादव को पुरस्कार मिला है, तो वहीं वीर अभिमन्यु जनार्दन यादव को चुना गया। इस दौरान सीएम ने सभी को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि सीएम कल बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नगर निगम के 125 करोड़ की विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे और शिलान्यास भी। का पर्व भारत की परंपरा में जीव और जंतु के प्रति भारतीय संस्कृति के अनुराग और उनके प्रति हम सब के मैत्री और करुणा के भाव को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। कुश्ती जैसे आयोजन प्राचीन काल से ही भारत के अंदर भारत के पराक्रम को, शौर्य को प्रदर्शित करने का एक माध्यम रहे हैं। बजरंग बली से लेकर के और भीमसेन का जिक्र महाभारत के कालखंड में हम सब जानते हैं, सुनते हैं। आधुनिक कालखंड में भी अनेक ऐसे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी एक पहचान के माध्यम से गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, प्रदेश को और देश को एक नई पहचान दी है। हर गांव में खेल का मैदान हो, हर खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण भी हो, हर जिला मुख्यालय पर स्टेडियम का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम के निर्माण हो। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एमएलसी उपचुनाव की सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कीर्ति कोल ने नामांकन के दौरान उम्र की गलत जानकारी साझा की थी। उन्होंने पर्चे में अपनी उम्र 28 साल बताई थी, जबकि चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 साल होनी चाहिए। ये खबर सपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, तो वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी जीत उनकी तय मानी जा रही है। आपको ये बता दें कि यूपी को 2 एमएलसी सीटों पर उपचुनाव होना है और जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने कीर्ति कोल को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ये बेहद बड़ा झटका है सपा के लिए कि उनका नामांकन रद्द हो चुका है। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप नामिनेशन प्रपत्र में भरते समय भी सतर्क नहीं है, आपने बड़ी त्रुटि करी है। तो हम उस बारे में यही कहना चाहते हैं कि जब आप पूरी तरह से सजग होकर के सतर्कता के साथ नहीं आगे बढ़ते हो तो प्रदेश की जनता को इस प्रकार के कष्ट झेलने ही पड़ते हो। उनके शासनकाल में जिस ढंग से प्रदेश की जनता को प्रताड़ना मिली, गुंडे, माफिया, लुटेरे, लफंगे सरकारी थानों पर कब्जा करके बैठते थे, सरकारी ठेकों पर लूट होती थी, खनन में जिस ढंग से बंदरबाट होता था, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था। आज वो तरह तरह के केवल अपने कमरों में बैठ करके सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देना प्रदेश को, जनता को भाता नहीं है। अपना दल एस ने मंगलवार को लखनऊ स्थित गांधी भवन में मासिक बैठक आयोजित की। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रही हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में हम अपनी पार्टी में हर पदाधिकारी का दायित्व तय कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी मंडलों के सदस्यता अभियान प्रभारी नियुक्त हुए हैं। 12 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इसके बाद जिलाध्यक्ष, जोनल अध्यक्ष भी तय किए जाएंगे। फिलहाल हम अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए में सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। मेरी पार्टी अपना दल एनडीए का घटक है और ओम प्रकाश जी पहले भी हमारे साथ में रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि यदि वो आएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन आना है या नहीं आना है ये फैसला उनकी पार्टी ने करना है।
तो वहीं सीएम योगी और राम गोपाल की देर रात हुई 15 मिनट की मुलाकात ने सूबे की सियासत में उबाल ला दिया है, बवंडर मचा दिया है। बवंडर इसलिए क्योंकि यादव जी सीएम के दरबार में व्यक्ति विशेष की फरियाद लेकर पहुंचे थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक लेटर आएगा जिसको आप देखकर ये समझ जाएंगे कि साफ शब्दों में एटा से पूर्व विधायक रामकेश सिंह यादव के लिए बुलडोजर के प्रकोप से राहत की मांग की गई है। देर शाम हुई इस मुलाकात के बाद जहां कई सारे सवाल थे, तो वहीं पत्र सामने आने के बाद विपक्षी भी हमलावर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ तलाक होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हमला लगातार जारी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बाद अब उनके बेटे पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने में लगे हुए हैं, लगातार तंज भी कस रहे हैं। सुभाषपा ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी पर 2 प्रकरणों पर हमला बोला। इनमें से पहला है विधान परिषद सदस्य के उपचुनाव में कीर्ति कोल के नामांकन पत्र का निरस्त हो जाना, और दूसरा प्रकरण सोमवार रात को लखनऊ में सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की सीएम से हुई मुलाकात। राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए कहा कि किसी भी चुनाव को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रहते हैं। ये देखिए, जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आदित्यनाथ योगी जी से मुलाकात करते हैं तो समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं कि ये कुछ डीलिंग करने जा रहे हैं। अब तो सामने आ गई बात ना कि अंधेरी रात में तुम कौन सी खिचड़ी पकाने जा रहे हो। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने विधायकों को लेकर के जब जनता के निदान के लिए, जनता की समस्याओं के निदान के लिए जब अपने विधायकों को लेकर जाते हैं तो बहुत बखेड़ा खड़ा करती है ये समाजवादी पार्टी और उनके विपक्ष के तमाम साथी। और आज जितने अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं या भूमाफिया हैं, आज उनको बचाने के लिए अंधेरी रात में खिचड़ी पकाई जा रही है। वो दर्द वहां नहीं है, दर्द अपनों के बीच में है। उससे बचने के लिए इस तरह जाकर के मुलाकात करके वहां शरणम गच्छामी की जा रही है। तो वहीं लखनऊ का ध्वस्त ट्रैफिक सिस्टम ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा। कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर के हटने के पीछे भी यही वजह बताई जा रही है और यही चर्चा का विषय भी बना रहा। बताया जा रहा है कि कानपुर हाईवे पर जुनाबगंज इलाके में लगे लंबे जाम की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई थी, जिसके बाद उन्होंने डीजीपी से और डीजीपी ने एडीजी एलओ को मौके पर पहुंचने के लिए फोन किया था। रविवार रात को एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने करीबन आधे घंटे तक कानपुर रोड पर मशक्कत की, जाम को मुक्त कराया और एक वीआईपी की गाड़ी को बाहर निकलवाया था। इसके बाद से ही ट्रैफिक को लेकर घमासान मचा हुआ है। नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही जाम से लखनऊ की जनता को राहत दी जाएगी। तो वहीं स्कूल कॉलेज छूटने के बाद हजरतगंज में लगने वाले जाम को लेकर एडीजी ट्रैफिक अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया है और साथ ही उनके साथ एक मीटिंग भी की। अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने सभी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ बैठक करते हुए जाम से मुक्ति के लिए नोडल अफसरों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। फिलहाल ट्रैफिक जाम को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ यहाँ पहुंची हैं, इनसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था संभाली जा रही है। लेकिन फिलहाल आज अधिकारी सड़कों पर जरूर नजर आ रहे हैं, चाहे एडीजी रैंक के अधिकारी हो चाहे इसके नीचे के अधिकारी हो। ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा बन चुका है क्योंकि जिस तरह से जुनाबगंज में जाम लगा और एडीजी एलओ को खुद वहाँ पहुँचना पड़ा, तो उसके बाद एडीजी ट्रैफिक जो है वो पहुंची हैं यहाँ पर और उसके जायजा ले रही है पुराने लखनऊ का। और खास बात ये भी है कि ये अभी फिलहाल यहाँ से निकल कर जाने वाली हैं जहां पर प्रिंसिपल्स के साथ बैठक होगी और वो उन प्रिंसिपल्स को समझाएंगे कि किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने रखना है। अब देखिए, हम बात करेंगे एक बार। मैम, क्या कोशिश की जा रही है ट्रैफिक को सुधारने की? अभी ऐसा है कि अभी तो पूरी व्यवस्था देख रही हूँ, समझ रही हूँ और उसमें कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है, जो हमारी तरफ से सजेशंस हो सकते हैं वो हम पुलिस कमिश्नर ऑफिस लखनऊ से भी शेयर करेंगे और शासन से भी शेयर करेंगे। जो व्यवस्था के लिए सुचारू चलने के लिए जो सजेशंस हो सकते हैं और जो हम अपने लेवल से कर सकते हैं उन सब पर ध्यान दिया जाएगा, उन सबको क्रियान्वित किया जाएगा। तो अभी मौके पर इंस्पेक्शन करके सब चीज़ों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, कहाँ पर ट्रैफिक बॉटलनेक्स हैं और कहाँ उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि ट्रैफिक का ईज रहे और ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। ठीक है, तो देखिए ये एडीजी ट्रैफिक हैं अनुपम कुलश्रेष्ठ, इनका कहना है कि जो मुद्दे हैं उनको लेकर कोशिश की जा रही कैसे रोका जाए।
लखनऊ में चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। चर्चा इस बात की भी है कि कमिश्नर लखनऊ को इसी बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था के चलते हटाया गया और वहीं एडीजी एलओ जुनाबगंज यानी कि कानपुर रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पहुंचे थे। अब एक बार फिर स्कूलों से लगने वाले ट्रैफिक को लेकर पुलिस महकमे में हलचल है। एडीजी ट्रैफिक आज कई प्रिंसिपल से मिलने वाली हैं और इसके अलावा सभी स्कूलों को नोटिस भी सर्व किया गया है कि वो अपने स्कूलों के बाहर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारें। लेकिन अब देखना होगा कि जाम से जूझ रही जनता को राहत कब मिलती है। भले ही एडीजी रैंक के अधिकारी सड़कों पर हों, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने में कितना वक्त लगेगा और लोगों को राहत कब मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अगर बात की जाए शासन प्रशासन की तो उस जगहों पर ट्रैफिक को लेकर जरूर चर्चा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ डॉक्टर भाई, जनता टीवी लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता करते हुए आगामी कार्यक्रम की जानकारी साझा करी है। 5 अगस्त को कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राजभवन घेरने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 में पढ़ने वाली एक 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई कम करने के लिए एक पत्र लिखा। साफ है कि केंद्र सरकार केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, राजभवन घेराव के लिए राजभवन कूच करेंगे। प्रदेश के तमाम बड़े नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, सारे सीनियर लीडर्स, सारे एमएलए उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। हम लोग जनता की जो पीड़ा है, जनता का जो दर्द है, उसको लेकर के 5 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन के तहत उत्तराखंड में भी राजभवन घेराव कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में आज जिला योजना बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या सहित नैनीताल, रामनगर, लाल कुआं, हल्द्वानी के विधायक भी मौजूद थे। इस दौरान आपको बता दें कि नैनीताल जिले के विकास कार्यों के लिए 51 करोड़ 51 लाख का बजट आवंटित हुआ है ताकि निगम से जुड़े तमाम कार्य क्षेत्र के लिए हो सके, जिससे विकास कार्यों को तेजी मिले। तो वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने कहा कि विधानसभा की समस्याओं के अनुरूप बजट कम है और अगर सरकार जनहित के मुद्दों पर आंखें बंद करेगी तो सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। नैनीताल की जिला योजना की आज बैठक हुई। 51 करोड़ 51 लाख की धनराशि के साथ में उसको बजट आवंटित हुआ। उस बजट आवंटन में हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर के साथ साथ में जो पुराने अवशेष कार्य थे उस मद में धनराशि अवमुक्त की गई। नवाचार में भी धनराशि अवमुक्त की गई है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी उनके कुछ प्रस्ताव लिए गए हैं उसी प्रकार से पूर्व में भारी बरसात के कारण सभी नदियां उफान पर हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी की गौला नदी में युवा सारी हिदायतों को ताक पर रखकर नदी में नहा रहे हैं। आए दिन डूबने और बहने की घटना होने के बावजूद भी न तो युवा सबक ले रहे हैं और न ही पुलिस प्रशासन इन्हें समझाने को तैयार है। यही वजह है कि युवा बड़ी तादाद में नदियों में नहाने जा रहे हैं और दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि अनाउंस पूर्व में किया जा चुका है और आज भी लगातार किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उसके इस कृत्य के लिए जो ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही गोल्डन कार्ड की योजना को लेकर सचिवालय संघ में नाराजगी है। सचिवालय संघ प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि जो योजना राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित के लिए बनाई गई है उसका लाभ न तो कर्मचारियों को मिल पा रहा है और न ही पेंशनर्स को मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बना रही है। गोल्डन कार्ड की योजना विशुद्ध रूप से कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार के आश्रितों के अंशदान से चल रही है। प्रति माह उनके अंशदान से कटौती होती है, वेतन से, पेंशन से, और तब ये चल रही है और सरकार की इसमें वाहवाही होती यदि ये योजना धरातल पे बिल्कुल सही तरह से चलती। यहाँ राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक मोनोपोली चल रही है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पर कुछ डिलीवरीज के कर्मचारी रखे गए हैं और वो कर्मचारी रिम्बर्समेंट चिकित्सा दावों के बिलों को अनावश्यक आपत्तियां लगाकर बार बार वापस कर दे रहे हैं। हम लोगों की आपत्ति है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से ये काम हटाया जाए और गोल्डन कार्ड पे पिछले 2 साल से जो हमारी अनावश्यक कटौती हो रही है उसके एवज में हमें कोई इलाज अब तक नहीं मिला है। उस पैसे को रिटर्न करते हुए रिम्बर्समेंट की पुरानी व्यवस्था भी पैरेलल चलाई जाए ताकि गोल्डन कार्ड से जो भी इलाज से हमारी चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं लोग, उनके रिम्बर्समेंट के बिल निकल सकें और गोल्डन कार्ड को धरातल पर क्रियान्वित करने का कार्य राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण करे और स्वास्थ्य विभाग करे।
चलिए फटाफट अंदाज में 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने किया भेड़ के समूह पर हमला। 55 भेड़ें हुई मौत का शिकार, 10 की हालत नाजुक। एसडीएम और लेखपाल ने दिया मदद का भरोसा। लखनऊ में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने राजकीय बाल गृह बालिका का किया निरीक्षण। बालिका गृह में दिखी तमाम लापरवाही, सूचना के बाद नहीं हुई समय से साफ सफाई। नागपंचमी के पावन अवसर में मिर्जापुर के मंदिरों पर लगी भक्तों की कतार। देवता के मंदिर पर भक्त सुबह से ही लाइन लगाकर नाग देवता का दर्शन और पूजन करते हुए आए नजर। रायबरेली में प्राइवेट अस्पताल में हुई प्रसूता की मौत। परिजन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठकर फिनिक्स अस्पताल के खिलाफ दे रहे हैं धरना, तो वहीं जिलाधिकारी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। आगरा के मलपुरा गांव में एसटीएफ ने बाईपास पुल के नीचे 5 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 109 किलोग्राम गांजा और कार पुलिस ने की बरामद। अलीगढ़ में तहसील का गेट बंद कर धरने पर बैठे अधिवक्ता ने किया प्रदर्शन। एसडीएम और तहसीलदार के दफ्तरों में वकीलों ने ताले लगाकर किए प्रदर्शन। जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल में दलाली का वकीलों ने लगाए गंभीर आरोप। आगरा के अतमादौला थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने देर रात घर के सामने खड़ी इको गाड़ी की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बाजियों का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग 6, 7, 8 अगस्त को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता होंगे आगरा में मौजूद। हल्द्वानी में जिला योजना की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या रही मौजूद। तो वहीं नैनीताल जिले के समग्र विकास के लिए 51 करोड़ 51 लाख रुपए हुए आवंटित। जालौन में पैसे के लेन देन को लेकर युवक की हुई हत्या। खेत में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नोएडा थाना सेक्टर 24 के होटल में जुआ खेलने वाले 11 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 लाख रुपए और ताश के पत्ते भी बरामद किए। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में बेटे ने मां के सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में बदमाशों के गाली गलौज का विरोध करने पर महिला की पीट कर हत्या। तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश शुरू करी। आगरा के ब्लॉक बरौली ग्राम पंचायत में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को बारिश के कारण स्कूल जाने में हो रही है परेशानी। सरकार के लाखों कोशिशों के बावजूद नहीं सुधर रहे हालात। लखीमपुर खीरी में विद्युत लाइन के तार की चपेट में आने से युवक की जलकर हुई मौत। लाइन की जर्जर तार टूटने से हुआ हादसा। स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद। लखीमपुर खीरी में सर्विलांस सेल क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी सफलता। खोए हुए 76 मोबाइल फोन किए गए बरामद। खोए हुए मोबाइल फोन पाकर के लूटे लोगों के चेहरे। हल्द्वानी के ग्वाला नदी में उफान में होने के बावजूद युवा अपनी जान को डाल रहे हैं जोखिम में। तो वहीं आपको बता दें, ऐसे में पुलिस प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति करते हुए आ रहा है नजर। गाजीपुर के जवानिया थाना क्षेत्र के अली नगर गांव में हुई हत्या को पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों की बहन से मृतका का था प्रेम प्रसंग, जिसके कारण हुई हत्या। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में वीवीआईपी रोड पर महिलाओं और बच्चों ने लगाया जाम। ससुराल वालों पर लगाया बेटी की हत्या का आरोप। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। आगरा के अतमादौला थाना क्षेत्र में नर्सरी संचालक के घर के सामने से 2 युवक ईगो गाड़ी लेकर हुए फरार। तो वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में खुलेआम चरस की तस्करी हो रही है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके मकान पर गांजा तस्कर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित महिला ने डीआईजी से लगाई न्याय की गुहार। नोएडा के सेक्टर 58 क्षेत्र में ऑटो चालक ने शिवम नामक युवक के साथ की लूट। अपने 2 साथियों के साथ मिलकर चाकू दिखाकर दिया लूट की घटना को अंजाम। कानपुर के सीसामऊ थाना क्षेत्र में स्कूल में कलमा पढ़ने को लेकर शुरू हुए विवाद में स्कूल प्रबंधक सुमित मखीजा पर एफआईआर दर्ज। विहिप के पदाधिकारियों ने स्कूल में पहुंचकर किया था हंगामा। अलीगढ़ के थाना अकराबाद में मेडिकल परीक्षण कराने के लिए अस्पताल ले जाते वक्त हथकड़ी निकालकर चोर हुआ फरार। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। हाथरस नगर पालिका के भ्रष्टाचार से आहत महिला कलेक्ट्रेट स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय की गुहार लगाती नजर आई। उसने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने उससे 50,000 रुपए रिश्वत मांगी। तो वहीं महिला ने न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की भी कही बात।